या अल्लाह, ये किस दरिंदे के हाथ मैंने अपनी बेटी दी थी? सिर्फ गलती तो नहीं होगी, ये ऐसा तो नहीं था। क्या सोच रही हो बतूल? मेहमान आने वाले हैं तुम्हारे, मेजबानी करनी है तुम्हें। ये जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है ना, इसकी बात उसके साथ मत शेयर करना, मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी। ये मजलूम बनने की एक्टिंग भी मत करना। देख लो कितना प्यार करता हूं तुमसे। बीवी हो मेरी, लेकिन फिर भी कैसे मिलवाने ले आया तुम्हें मैं उससे। ओ, आ गए। आइए अरमान साहब। कैसी हो बतूल? क्या मसला है आपके साथ? ये जरूरी फाइल है, अदील साहब को दे देना और तुम भी साइन कर देना। बतूल, सब ठीक तो है ना? पूछो पूछो पूछो, बताएगी सब, है ना? नहीं, मैं साथ बैठा हूं, नहीं बताएगी, अकेले में बहुत कुछ बताएगी, है ना बेबी? ऐसे एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। मुझे लगा था कि तुम राह में इंटरेस्टेड हो, मेरे बीवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। सरियम प्लीज, बस कर जाए। आपका काम हो गया ना, अब जाए यहां से। मिल गया सुकून मेरी जिंदगी को बेसुकून करके। प्लीज जाए। मैं यहाँ पुरानी बातें नहीं करने आया। अगर मैंने बतूल को छोड़ दिया, कहाँ लेकर जाओगे उसे? बकवास बंद करो और ये झूठी तोहमतें किसी और पे लगाना। अच्छा, तो तुम यहां से निकलो, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेके। क्या शक्ल देख रहे हो? निकलो, जाओ जाओ। इसलिए बुलाया था यहां पे? भाड़ में जाओ। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो बतूल। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, पहले रहा, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मैस होके रह गई है। मेरी वजह से? आर यू इन योर सेंसेस बतूल? इतने अरसे में मैं तुम्हें सिर्फ 2 दफा मिला हूं। तो क्या जरूरत थी मुझे मैसेज करने की? हाँ, क्यों कर रहे हो मैसेज? फाइल देने आया था तुम्हें। मैं तो तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन तुम्हारा शौहर, उसने सारा मैस क्रिएट कर दिया। बतूल, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम जान के देखना नहीं चाहती या तुम जान के नहीं समझ रही कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। शौहर है वो मेरा, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पहले रहा, अब तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो।
तुम जानती भी हो कि राहा ने क्या खो दिया, वक्त ने क्या छीन लिया उससे। बतूल उसकी माँ। बस बंद करो अपना ये राहनामा। नहीं सुनना, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर से मोहब्बत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, समझे तुम? निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। पागल बना के रखा है। अरमान, अरे जमील साहब, कैसे बेटा? यहाँ कैसे? वो एक फाइल हैंड ओवर करनी थी, बस इसलिए आया था। आप बताएं। अच्छा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी। सेफ साहब के जाने के बाद और अदील साहब के ना होने से यहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। बतूल मैम तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप राहा मैम से कहें कि पाकिस्तान वापस आ जाएं, यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान वापस? जी। आपसे किसने कहा कि वो मुल्क से बाहर गई हैं? वसीम साहब ने बोर्ड मीटिंग में बताया था शुरू में। मैं आपसे मिलता हूँ, ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? चल ठीक है, थैंक यू। चलो, कम से कम बतूल और मामी की कमी महसूस तो नहीं होगी मुझे। घर जाना मुनासिब नहीं है। आसिया बेगम कोई मसला ना खड़ा कर दे। हाँ, मैं बतूल को ही हैंड ओवर कर देता हूँ। मैं सुबह ही कॉल करता हूँ बतूल को। क्या बात है अरमान? अरे अमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, वो एक ईमेल आई थी दरअसल, तो वही चेक कर रहा था। चलो जाके सो जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? अरमान, राहा की कोई खैर खबर? तो मुझे भी नहीं वहां लेकर गए। हाँ, मिला था मैं उसके वालिद से, तो बस सेटल हो जाए ज़रा घर में तो आपको भी मिलवा दूंगा। चलो ठीक है, और अब सो जाना। लेट जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।